बिहार के बाद महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। आपको क्या लगा कि 5 जुलाई को ठाकरे बंधुओं के एक साथ जश्न मनाने से मराठी भाषा विवाद की इतिश्री हो गई? कतई नहीं। भाषा की लड़ाई अब भाषा के बिगड़ने पर पहुंच गई है। अब इसमें ऐसे ऐसे शब्द दाखिल हो गए हैं कि आप खुद कह उठेंगे कि भाई ये किस तरह की भाषा है। मराठी में बोलो या हिंदी में बोलो, कम से कम किसी को गली का कुत्ता, किसी को लकड़ बग्घा, किसी को आतंकी या किसी को पाकिस्तानी मत बोलो। भाषा के बारे में यह है कि जब ये बिगड़ती है तो सब बिगाड़ देती है और मेन मुद्दे से भटका देती है। मराठी भाषा के विवाद में नया चैप्टर कैसे जुड़ा? हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदूवादी संगठनों पर दुकानदारों की मजहबी पहचान के लिए उनकी पैंट उतरवाने का आरोप लगा था। पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर दी गई थी। कहा गया कि पहलगाम में आतंकी भी तो यही कर रहे हैं। यही तुलना अब महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने नाम और पता पूछकर गैर मराठियों से मारपीट करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को भी पहलगाम के आतंकवादियों जैसा ही बताया है। इस तुलना पर उद्धव और राज की पार्टियां भड़क गई हैं। जुबानी लड़ाई बिगड़ गई है। पहले आपको सुना देते हैं आशीष शेलार ने इस पूरे मामले में क्या कहा था। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। आशीष शेलार ने इस बयान में मराठी भाषा के नाम पर गैर मराठियों से मारपीट की आलोचना की, लेकिन बीजेपी विरोधियों ने आरोप लगाया कि सारे मराठी भाषियों की आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। इसे एक अलग ही एंगल देकर हमले शुरू कर दिए गए। अब क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, वो भी सुन लीजिए। पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। मराठी भाषेचे मारेकरी आहेत आणि मग जर का त्यांनी विषय काढलाच असेल तर पहलगामचे अतिरेकी भाजपामध्ये गेले का हे त्यांनी सांगावं, मिळत कसे नाहीत। They want to create fear and instability in Maharashtra. These are the same people who want to create division in Maharashtra. This is BJP's basic rule, divide and rule. कि ये जो कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, बीजेपी जो भी बोलती है आपको पेस्ट करना पड़ता है, वो कृपा करो आप बंद करो, नहीं तो इससे मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंच सकती है। तुमचे वाले अच्छा, आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी ठोकणार। अच्छा, ये चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। मनसे के लोगों का मराठी समाज के मान सम्मान में कोई विश्वास नहीं है। हम कुटुंब व्यवस्था तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, बेलगांव के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार मंत्री है, तो ये सरासर गलत है। इथंच बसणार। मराठी भाषा पर सियासी लड़ाई का कनेक्शन सीधे सीधे बीएमसी चुनाव से भी है, जो हम पहले भी जनहित में आपको बता चुके हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में साइडलाइन हो चुके उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को साथ साथ थे। मराठी भाषा को बचाने के नाम पर नई जुगलबंदी की शुरुआत की। ठाकरे ब्रदर्स की इस रीयूनियन को ब्रेक करने के लिए ही मराठी वर्सेस गैर मराठी के सामने हिंदुत्व का नैरेटिव चला गया था। चैलेंज दिया कि दोनों भाई उन मुस्लिमों से भी जोर जबरदस्ती करके दिखाएं जो मराठी नहीं बोलते हैं। बीजेपी ने चैलेंज दिया कि एमएनएस और शिवसेना यूबीटी हिम्मत है तो मुस्लिमों से भी मराठी बुलवाकर दिखा दें। 5 दिन पहले यह सवाल नीतीश राणे ने किया था और आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने राज और उद्धव को चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की है। इसमें लिखा गया है कि मुंबई में हिंदी भाषियों को मारने वालों, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कौन कुत्ता है कौन शेर, खुद फैसला कर लें।
निशिकांत दुबे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ठाकरे बंधुओं को यूपी बिहार आकर दिखाने की चुनौती भी दे डाली है। इसके आगे निशिकांत दुबे ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं। हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है में हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान पर उद्धव की सेना भी चुप नहीं रही। बिगड़े बोल का जवाब बिगड़े बोल से दिया गया। खुद उद्धव ने निशिकांत की तुलना एक जानवर से कर दी। और इतना ही नहीं, इस विवाद को महाराष्ट्र वर्सेस यूपी बिहार बनाते हुए शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी उद्धव के साथ खड़ी हो गई और निशिकांत दुबे के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बोला गया। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम संभालिए। तर असे जे कोणी जे आहेत, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में एक बार आइएगा, महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइएगा, वो हम देखते हैं आपकी हिम्मत। निशिकांत दुबे जो है एक विकृत मानसिकता के इंसान है। जिस तरह से वो हमेशा ही जो है वो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, कुछ अलग ऐसा स्टेटमेंट करते हैं जिससे समाज में झगड़ा हो। मुझे नहीं समझ में आता उनका क्या संबंध है मराठी भाषा के ऊपर बात करने में। गैर मराठियों से खुलेआम मारपीट हुई, उसके बावजूद शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि कोई भी मारपीट भाषा के आधार पर नहीं की गई। बहरहाल गुंडागर्दी की बात पर शिवसेना शिंदे के संजय निरुपम ने भी काउंटर किया है और इसके लिए एक वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने का मोटिव यह था कि मराठा अस्मिता और मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर राज और उद्धव की पार्टियां सिर्फ गुंडागर्दी कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वायरल वीडियो में दावा है कि एमएनएस के एक नेता जावेद शेख का बेटा कार में सवार है और बीच सड़क पर एक मराठी भाषी महिला से गाली गलौज बदसलूकी कर रहा है। आरोप है कि एमएनएस नेता के बेटे ने पहले तो महिला की गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद रसूख दिखाकर धमकी देने लगा। मराठी भाषी महिला उसे कह रही है कि क्या यही सम्मान करते हुए तुम लोग मराठी भाषा का, जैसा कि आप सुन भी पा रहे हैं। यह वीडियो शेयर करते हुए संजय निरुपम ने लिखा कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का बेटे ने, उस बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। यह जो लड़का है, यह मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। यह राहिल या साहिल नाम का जो लड़का है, यह नशे में धुत है। एक ऐसा मुसलमान है जो शराब पी के घूम रहा है। उसका शराब पी के उसने गाड़ी चलाई और जाकर गाड़ी ठोक दी, और जब इस महिला ने विरोध किया तो इस महिला को गाली दी और उसके बाद बार बार अपने बाप के पोजीशन को फ्रंट कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भाषा किस तरह से बिगड़ चुकी है, भाषा की ये सियासत किस करवट लेगी, और यकीनन ये कम से कम उस प्रदेश के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। जैसे और खबर प्रतिक्रिया सामने आएगी, जनहित में आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।